नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताते चले कि G20 सम्मेलन का एक पूरे देश में एक जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से लगातार ये चीज़ें चलती रहती है। मोदी जी को G20 सम्मेलन में अध्यक्षता के तौर पर देखा जाता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। वहाँ की HOD है डॉक्टर अलका तिवारी जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से ये कला के माध्यम से G20 सम्मेलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में और समाज में एक अलग पहचान बनती जा रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे। थैंक यू सागर। मैं डॉक्टर अलका तिवारी। हमारा जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो एक मुहिम चला रहा है विगत 10 वर्षों से कि अवेयरनेस थ्रू आर्ट। हम अपनी कला के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं और हर मुद्दे पर जागरूक करते हैं। फ़िलहाल जो आजकल जो ज्वलंत मुद्दा है वो है कि हमारा जो देश है उसको G20 में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में होने जा रहे G20 सम्मेलन के प्रति हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में आज हमारे भारत विश्व में अपनी एक पहचान बताने जा रहा है। आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और वैश्विक स्तर पर उन्नति की ओर है हमारा भारत। तो आज हमने इसी के तहत G20 पर आधारित रंग दे बसंती विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी हैं और उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बहुत ही अच्छी प्रतिभागिता में यहाँ पे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किए हैं और प्रथम द्वितीय पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किए हैं। आज जो यहाँ पर विजयी हुए हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सीधी एंट्री लखनऊ जाएगी और राज्य स्तर पर उनको नकद धनराशि के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो G20 ये हमारा गौरव का विषय है कि हमारा भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे मैम देखा जाता है कि आप एक कला के माध्यम से वोट फॉर, मतलब कि कह सकते हैं कि आपने अभी बताया कि वोट फॉर इंडिया के नाम से या फिर महिलाओं के सम्मान के लिए या फिर एक इन्वायरमेंट को दिखाते हुए कला के माध्यम से आप चीज़ों को बढ़ाते चल रहे हैं, एक अलग पहचान देते चल रहे हैं आप। तो उसमें आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, कला एक सशक्त माध्यम है सीधे से सीधे जागरूक करने का। कला एक ऐसा माध्यम है जिसे अनपढ़ व्यक्ति भी देखते ही समझ जाता है और हमारा संदेश ग्रहण कर सकता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, हम कला शिक्षा ही नहीं देते अपने विद्यार्थियों को, हम उनको बताना चाहते हैं कि जीवन जीने की कला भी आपको आनी चाहिए। हमें समाज में कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, हमें राष्ट्र के लिए क्या करना है, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, देश की उन्नति के में हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं और सामाजिक कुरीतियों को हम अपनी कला के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। ये चित्रों के माध्यम से ही नहीं, हम अनेक सहयोग देकर इस प्रकार की कुरीतियों को दूर कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसे हम आपको बताते चले कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है वो आज से नहीं, लगातार 10 वर्षों से कार्य कर रहा है। और हम आपको बताते चले, कोई नहीं, बोलिए आप। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, उनका प्रोत्साहन और सहयोग हमें निरंतर इस कार्य के लिए मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसीलिए हमारा उत्साह दुगना है। और हम इसी में नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि NAAC प्रस्तावित है मार्च माह में, तो उसकी भी तैयारी परिसर में चल रही है। पूरे परिसर को सौंदर्यीकरण का कार्य हमारे विभाग को सौंपा गया है। हम अपने विभाग में ही नहीं, अनेक विभागों में या परिसर की दीवारों पर हम जागरूकता चित्रकारी कर रहे हैं, पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पे हम संदेश दे रहे हैं अपनी कला के माध्यम से। जैसे कि हम आपको बता दें कि एक कला एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहेंगे कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना है, लेकिन आपका काम भी हो जाए और दूसरा व्यक्ति बोले भी ना, ऐसा कुछ काम हो सकता है। तो वो है एक कला के माध्यम से व्यक्ति देख सकता है कि हाँ, ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें सही है।
तो इसी तरह से लगातार चीज़ों को बढ़ा रही है, एक समाज को एक उन्नति के तौर पर, समाज को, छात्र छात्राओं को ये डॉक्टर अलका तिवारी जी लगातार प्रयास करने का काम कर रही है कि समाज में कुछ बदलाव आने की उम्मीद हो। ऐसे ही हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद।